नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग सेल्फ हेल्प बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ, जिसे लिखा है दोस्तों जेफ केलर ने। दोस्तों इस बुक के अंदर आपकी पूरी दुनिया को बदलने की पावर है। ये बुक हमें बताती है कि हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ है। जब किसी चीज़ को लेकर के हमारा एटीट्यूड बदल जाता है तो हमें उससे मिलने वाले परिणाम भी बदल जाते हैं। इस बुक में ऑथर हमारे साथ 3 पावरफुल स्टेप्स थिंक, स्पीक और एक्ट के बारे में शेयर करते हैं, जिनका यूज़ करके हम अपने अंदर के पोटेंशियल को डिस्कवर कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ऑथर जेफ केलर हमें बताते हैं कि इस बुक में बताई गई सभी बातों को उन्होंने खुद अपने जीवन में अप्लाई किया है और ये सभी बातें आपकी लाइफ को भी पॉजिटिव तरीके से बदल सकती हैं। चाहे आप प्रेजेंट मोमेंट में कितने भी ज़्यादा नेगेटिव क्यों ना हो, ये वीडियो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने और उसे बनाए रखने में आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। और अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो इस वीडियो समरी में बताई गई बातों का यूज करके आप सफलता के नए आयाम को छू सकते हैं। ये वीडियो समरी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, सफलता की शुरुआत मन से होती है। हमारे एटीट्यूड की पावर के बारे में बताते हुए विलियम शेक्सपियर कहते हैं, कुछ भी अच्छा या फिर बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। हम दुनिया को जिस नज़रिए से देखते हैं उसे एटीट्यूड कहते हैं। एक ही टाइम पर 2 लोग बिल्कुल सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन दोनों की फीलिंग्स अलग अलग हो सकती है। ऑथर हमारे साथ सैम और सारा का एग्जाम्पल शेयर करते हुए बताते हैं कि सैम और सारा दोनों एक ही कॉफ़ी शॉप में लंच करने के लिए आते थे। दोनों को एक ही वेटरेस ने खाना दिया। दोनों का ऑर्डर देने में वेटरेस ने लगभग समान समय लगाया। दोनों को साथ में ही खाना सर्व किया गया, लेकिन फिर भी दोनों की अलग अलग फीलिंग्स हैं। सारा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए कॉफ़ी शॉप में आती है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर ये सभी पॉजिटिव थे। उसने वेटरेस के साथ हल्की फुल्की बातचीत की और खाना खाने के बाद रिफ्रेश हो करके वह दोबारा ऑफिस में लौट आई। वहीं दूसरी ओर सैम ने गुस्से के साथ कॉफ़ी शॉप में एंट्री की। उसकी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर सब कुछ नेगेटिव था। उसके हाव भाव मानो चीख चीख कर कह रहे थे कि दूर हो जाऊं मेरी नज़रों से। जब वेटरेस उसका तुरंत ऑर्डर लेने नहीं आई तो वह बेचैन हो उठा। वह इस बात से भी बेचैन था कि वेटरेस उसका ऑर्डर ले करके जल्दी क्यों नहीं आई। अब वेटरेस देरी से बिल ले करके आई तो वह फिर से आग बबूला हो गया। सारा और सेम के एक ही कॉफ़ी शॉप में बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस थे, जबकि दोनों को सेम ट्रीटमेंट दिया गया था, लेकिन फिर भी दोनों की फीलिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और ये फ़र्क था उसके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि सारा पॉजिटिव एटीट्यूड से पूरे वर्ल्ड को देखती थी, वहीं दूसरी ओर सैम नेगेटिव एटीट्यूड से वर्ल्ड को देखता था। इसी की वजह से दोनों के एक्सपीरियंसेस में दिन रात का फ़र्क था। हमारे एटीट्यूड की वजह से ही हमें इस दुनिया में खुशियाँ या फिर खामियाँ नज़र आती हैं। हम सभी बचपन में अच्छे एटीट्यूड के साथ ही अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। बचपन में हम मानते हैं कि भले ही हम जितनी भी बार गिर जाएं, फिर भी हम दोबारा उठ करके खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। बचपन में हम हमारे फेलियर्स के लिए दुनिया पर दोष नहीं लगाते थे, बल्कि हम मुस्कुराते थे और फिर से एक बार एफर्ट करने के लिए तैयार रहते थे और तब तक प्रयास करते थे जब तक कि हम उस काम के अंदर सफल नहीं हो जाते थे। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बचपन में हमारे दिमाग की खिड़की जिससे हम इस दुनिया को देखते थे
यानी कि हमारा एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ज़िंदगी हमारे दिमाग की खिड़की पर धूल फेंकना शुरू कर देती है। हमारे दिमाग की खिड़कियाँ हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और हमारे दोस्तों की आलोचनाओं और खिल्ली उड़ाने से मैली हो जाती हैं और हम इस दुनिया को वैसे नहीं देख पाते जैसे एक्चुअल में ये है, और हम अपनी एक्साइटमेंट और खुशियों को खो देते हैं। अपनी खिड़की के शीशों को चमकाएं, यानी कि अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करें। हमारा एटीट्यूड ही वो खिड़की है जिससे हम इस बाहरी दुनिया को देखते हैं। इसीलिए अपनी खिड़कियां साफ रखना हमारा खुद का काम है। बाहरी लोग केवल कुछ समय के लिए हमें मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक पॉजिटिव और मोटिवेट रहने के लिए हमें अंदर से मोटिवेट होना होगा। इसके लिए हमें अपना एटीट्यूड बदलने की आवश्यकता है, और हमारे एटीट्यूड को बदलने की पावर हमारे अंदर ही छुपी हुई है। शायद अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास यह पावर है ही नहीं, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि इतिहास में जिन जिन व्यक्तियों ने अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश की वो सभी इसमें सफल हुए। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत अधिक पीड़ा सहन की हो, और ये भी हो सकता है कि अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके अंदर अपने एटीट्यूड को बदलने की शक्ति है। ऑथर हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो कि एटीट्यूड के बारे में बोलने के लिए सर्वथा योग्य है। उनका नाम है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस धरती पर रह करके नरक की यातनाएं भोगी हैं। इसके बावजूद भी वे न केवल जीवित रहे बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा भी बने। विक्टर फ्रैंकलिन ने कई वर्षों तक नाजी शिविरों में एक कैदी के रूप में अपना जीवन जिया। इतना ही नहीं, उसके माता पिता, भाई और पत्नी को भी या तो उन यातना शिविरों में मार दिया गया या फिर उन्हें गैस चैम्बर में जला डाला। हर दिन फ्रैंकलिन और दूसरे कैदियों को भूख, ठंड और बर्बरता का सामना करना पड़ता था। क्या इन सिचुएशंस में भी कोई व्यक्ति अपने एटीट्यूड पर कंट्रोल कर सकता है? अपनी बेस्ट सेलिंग बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने एटीट्यूड के महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य से एक चीज को छोड़ करके सब कुछ छीना जा सकता है, और वो चीज उसकी आज़ादी का अंतिम पड़ाव है, और वह है किसी भी सिचुएशन में अपना एटीट्यूड चुनने का अधिकार, अपनी राह चुनने का अधिकार। हक डाउन्स ने एक बार कहा था कि एक खुश व्यक्ति वह नहीं है जो कुछ निश्चित सिचुएशंस में खुश रहता है, बल्कि वह है जो अपने एटीट्यूड को एक निश्चित समूह के साथ रखता है। एटीट्यूड एंड सक्सेस। आपको अपनी पोटेंशियल को बढ़ाने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स का उपयोग करना होगा, और ये वे प्रिंसिपल्स हैं जिनका यूज करके लाखों लोगों ने सक्सेस हासिल की है, और आप भी हासिल कर सकते हैं। आपके जीवन में सफलता की कहानी आपके एटीट्यूड से ही शुरू होती है और उसी पर जा करके ख़त्म होती है। सक्सेस के प्रिंसिपल्स की चमक आप तक तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप अपने एटीट्यूड रूपी खिड़की को साफ नहीं करेंगे। यदि आप सक्सेस के अन्य प्रिंसिपल्स के साथ अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लेते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। आप एक मानवीय चुंबक हैं। नेपोलियन हिल का कथन है कि हम जिस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं उसे वास्तविकता में भी बदल सकते हैं। क्या कोई ऐसी चाबी है जिससे सक्सेस का ताला आसानी से खुल जाए? सक्सेस के बारे में लिखने वाले महान लेखक, ब्रॉडकास्टर और वक्ता अर्ल नाइटिंगेल ने 6 शब्दों में इसे परिभाषित किया है और सफलता का मूल मंत्र दिया है, और वह मंत्र है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। यानी कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। सक्सेस के बारे में रिसर्च करने पर अर्ल नाइटिंगेल ने पाया कि सभी फेमस ऑथर्स,
फिलोसफर और धार्मिक नेता इस बात से सहमत थे कि हमारे विचार ही हमारे कर्म यानी काम को तय करते हैं। ऑथर ने इसे लॉ ऑफ डोमिनेटिंग थॉट यानी कि प्रबल सोच का नियम कहा है। इसका मीनिंग ये है कि हम सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो हमें अपने मन में चल रहे विचारों की दिशा में धकेलती रहती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों डोमिनेटिंग यानी कि प्रबल। यदि आप दिन में 10 सेकंड पॉजिटिव सोचते हैं और 10 घंटे नेगेटिव तो आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बात की एक बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से एक छोटा सा निवाला हमारा पेट नहीं भर सकता, वैसे ही थोड़े से पॉजिटिव थॉट्स हमें पॉजिटिव परिणाम नहीं दिला सकते। ये कुछ इस तरह से काम करता है, जब हम लगातार एक ही निश्चित गोल के बारे में सोचते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऑथर जेफ केलर हमें अपना पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करते हैं। 1970 से 1980 के दशक में उन्होंने देखा कि उनके आसपास के बहुत से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर रहे हैं। उनको देख करके उन्होंने भी 1986 में 2 प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। लगातार 6 महीनों तक उन्होंने फुली फोकस हो करके सोचा कि इस साल के अंत तक कि वे 2 प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने गोल्स को पेपर पर लिखा। वे इस गोल को हर रोज़ पढ़ते और महसूस करते कि उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज़ खरीद ली हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत से एजेंट से बात की, बहुत से घरों को देखा और 1986 के एंड में उन्होंने एक घर को खरीद लिया और साल ख़त्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले ही उन्होंने दूसरा घर भी खरीद लिया। ऑथर अपने इस एक्सपीरियंस से हमें बताते हैं कि जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर हम अपने थॉट्स को नहीं बदलेंगे तो हमें मिलने वाले परिणाम भी कभी नहीं बदलेंगे। चेंज योर थिंकिंग यानी कि अपनी सोच को बदलें। ऑथर हमारे साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम अपने थॉट्स को बदल करके अपने जीवन में मिलने वाले रिजल्ट्स को भी बदल सकते हैं। मैक्सिमम टाइम हम खुद से नेगेटिव टॉक करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे थॉट्स हमारे अपोजिट काम करते हैं। इसकी बजाय हमें खुद से बार बार कहना चाहिए कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और हम करेंगे। ऑथर हमारे साथ कुछ सिंपल स्टेप्स को शेयर करते हैं जिनका उपयोग हम पॉजिटिव बनने और अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम हासिल करने के लिए कर सकते हैं। स्टेप 1, हर दिन 20 से 25 मिनट को कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट पढ़ने के लिए जरूर निकालिए। स्टेप 2, हर दिन एजुकेशनल और मोटिवेशनल ऑडियो बुक की समरी सुनिए। ऐसा आप ट्रैवलिंग करते समय या फिर एक्सरसाइज करते समय कर सकते हैं। यदि आप हर दिन कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर डालेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्क महसूस करेंगे। रातों रात मिलने वाली सफलता पर निर्भर न रहें। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। सक्सेस एफर्ट, कमिटमेंट और पेशेंस मांगती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने आज पैसा कमाने के बारे में सोचा और अगली सुबह आपके सिरहाने पैसों का ढेर लग जाएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि पॉजिटिव सोच रखने से आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी। सक्सेस की राह में आपके सामने कई प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, एक्शन लेते हैं और अपनी राह में डटे रहते हैं तो आप उन सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। याद रखिए, नेगेटिव सोच से हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं और पॉजिटिव सोच से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। पिक्चर योर वेज टू सक्सेस यानी कि अपनी सफलता की कल्पना करें। मनुष्य जिस चीज़ की विश्वास के साथ कल्पना कर सकता है उसे वास्तविकता में भी बदल सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत ही फेमस सिंगर सेलिन डियोन से एक पत्रकार ने पूछा, क्या कभी आपने अपने जीवन में सोचा था कि आप एक दिन इतनी बड़ी सिंगर बनेंगे कि आपके गानों की लाखों रिकॉर्डिंग बिकेंगी और आप हजारों लोगों के सामने गाना गाएंगे? इसके जवाब में डियोन ने कहा कि ये सब अचीव करना उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि उन्होंने 5 साल की उम्र से ही ये सब विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था। विजुअलाइजेशन यानी कि अपनी कल्पना में किसी चीज़ को पूरा होते हुए देखना। इस टेक्निक का यूज बहुत से एथलीट
मूवी स्टार और सिंगर्स करते हैं। विजुअलाइजेशन को मूवी ऑफ द माइंड, इनर पिक्चर्स, मेंटल पिक्चर्स और इमेजेस भी कहा जाता है। हम सभी बचपन में ही अपने मन में मेंटल मूवी चलाना शुरू कर देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इमेजिनेशन नॉलेज से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमारी मेंटल पिक्चर्स हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस पर आधारित होती है और वही पिक्चर्स हमारे माइंड में बार बार चलती रहती है। अगर आपको पुरानी मेंटल पिक्चर से सफलता मिल रही है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपकी पुरानी मेंटल पिक्चर्स आपको डिमोटिवेट करती हैं तो अब टाइम आ चुका है उन मेंटल पिक्चर्स को चेंज करने का। और गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि हम सभी न्यू मेंटल पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं जिनमें हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और एनर्जी से भरे हुए हैं। ये मेंटल पिक्चर्स एक दिन में क्रिएट नहीं होंगे, इनको क्रिएट करने में आपको समय लगेगा। जब हम अपने माइंड में खुद की कॉन्फिडेंट पिक्चर देखेंगे तो हम ऐसे काम करना शुरू करेंगे जिनसे हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और धीरे धीरे पेशेंस के साथ हम ऐसी न्यू पिक्चर्स क्रिएट कर लेंगे जिनमें हम कॉन्फिडेंट हैं और एनर्जी से भरे हुए हैं। वॉल्ट डिज्नी ने एक बार कहा था कि यदि आप कोई सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। मेक ए कमिटमेंट एंड यू कैन मूव माउंटेन्स। खुद के प्रति कमिटेड हो करके आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, और आप जिंदगी में हर उस चीज़ को पा सकते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। किसी भी उद्देश्य को हासिल करने का मूल मंत्र है उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने की इच्छा। किसी भी कीमत के अनुसार ऐसी कोई भी एक्टिविटी शामिल नहीं है जो इल्लीगल हो, अनएथिकल हो और दूसरों के लिए हानिकारक हो। यह एक मेंटल स्टेट है जो कहती है कि मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्टेप उठाना पड़े या फिर 10 या फिर 1000, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक कि मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेता। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए कमिटमेंट करते हैं और किसी भी कीमत पर उसे करने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो आप ऐसे लोगों और सिचुएशंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं जो आपको आपके गोल्स पूरा करने में हेल्प करेगी। डोर्स विल ओपन। कमिटमेंट या फिर प्रतिबद्धता की शक्ति का एक और चमत्कारिक पहलू है, और ये पहलू है कि आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए हर चरण की पूर्ण योजना बना ले। इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप किसी भी कीमत पर काम करने का उत्साह दिखाते हैं तो सही रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों से टकराएंगे जो आपको इसमें हेल्प कर सकें। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, नेवर गिव अप, यानी कि कभी भी हार न माने। एक एक्स्ट्रा पारी खेलने से आप चैंपियन बन सकते हैं, और जब सिचुएशंस कठिन हो तो एक और एक्स्ट्रा पारी खेल करके देखें। वार्निंग यानी कि चेतावनी। जब आप अपने गोल्स के प्रति कमिटेड हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी राहों में फूल बिछ जाएंगे। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस दौरान आप कई गलतियां भी कर सकते हैं जो आपको अपने गोल को छोड़ करके भागने के लिए मजबूर करेंगी, लेकिन यहीं पर आपको विंस्टन चर्चिल की एडवाइस काम आएगी। टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलो। हर एक प्रॉब्लम अपने साथ बराबर की या फिर उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में मुश्किलों के आने के बाद अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉब्लम्स में से भी अपॉर्चुनिटी को बाहर निकाल लेते हैं। भले ही आज आप अपनी लाइफ में कितने भी संघर्षों का सामना कर रहे हो, लेकिन हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का एक दूसरा पहलू भी होता है जो वास्तव में आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। ऑथर हमें बताती हैं कि कैसे वो लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जब तक वो अपने लॉयर के करियर में सालों तक दुखी नहीं हुए, तब तक वे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी को शुरू नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स झेली हैं वे वास्तव में उनके लिए वरदान साबित हुई। वे कहते हैं कि अगर वे वकील के रूप में असंतुष्ट नहीं होते तो वे कभी भी अपने करियर को बदलने के बारे में नहीं सोचते, और आज अपने जीवन में जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम पर नहीं होते। हाउ एडवर्सिटी सर्व्स अस, यानी कि विपत्तियाँ कैसे हमारे लिए सहायक सिद्ध होती हैं। एडवर्सिटी यानी कि प्रॉब्लम्स हमें
इस दुनिया को देखने का एक और नया पर्सपेक्टिव प्रदान करती हैं। जब भी हम किसी बड़ी बीमारी से ठीक हो करके बाहर आते हैं तो हम डेली रूटीन की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से ऊपर उठ करके उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं जो रियलिटी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। एडवर्सिटी हमें कृतज्ञ होना सिखाती है। जब तक कोई चीज़ हमसे छीन नहीं जाती तब तक हम उसका महत्व नहीं समझते। एडवर्सिटी हमें हमारे अंदर छिपे हुए पोटेंशियल को बाहर निकालने में हेल्प करती है। जब हम मुश्किल वक्त का सामना करते हैं तो हम इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एडवर्सिटी हमें अपने अंदर बदलाव करने और एक्शन लेने के लिए एनकरेज करती है। प्रॉब्लम्स लाइफ का आपको ये समझाने का तरीका होता है कि आप भटक गए हैं और आपको अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। एडवर्सिटी हमें हमारे जीवन के कई वैल्यूएबल लेसन सिखाती है ताकि आप सेम मिस्टेक्स फ्यूचर में न दोहराएं। एडवर्सिटी हमारे सामने सफलता के नए दरवाजे खोलती है। अगर ऑथर अपने लॉयर के करियर में दुखी नहीं होते तो शायद ही वो मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर बन पाते और शायद ही आज हम उनकी ये बुक की समरी सुन पाते। एडवर्सिटी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है। जब आप साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा होता है। और जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा है कि हर विपत्ति अपने साथ अपने बराबर या फिर उससे अधिक अवसर ले करके आती है। वॉच योर वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों पर ध्यान दें। हमारे शब्दों के अंदर आश्चर्यजनक शक्ति होती है। हमारे शब्द किसी को मोटिवेट कर सकते हैं तो किसी को डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमारे शब्दों को ध्यानपूर्वक चूज करना चाहिए। हमारे शब्द हमारे विश्वास को मजबूत करने में हमारी सहायता करते हैं और हमारा विश्वास हमारी वास्तविकता को निश्चित करता है। और यह एक प्रोसेस होती है जो कुछ इस तरह से काम करती है। हमारे मन में जो थॉट होते हैं वही हमारे शब्द बनते हैं, जिनसे हमारा विश्वास बढ़ता है और हम एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं और परिणाम स्वरूप हमें हमारे मन चाहे परिणाम मिलते हैं। इस प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए हम संजीव का एग्जाम्पल लेते हैं। संजीव एक सेल्समैन है और वह सोचता है कि वह सेल्स के अंदर अच्छा नहीं है और वह सेल्स में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाएगा और यही थॉट उसके माइंड में हमेशा घूमता रहता है। इसीलिए संजीव ऐसे शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देता है जो उसकी सोच का समर्थन करते हों। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वह सेल्स में अच्छा नहीं है, वो कभी भी किसी कस्टमर को कुछ नहीं बेच पाएगा। वो ऐसा हमेशा अपने दोस्तों से कहता रहता है, जिसके कारण संजीव का ये विश्वास मजबूत हो जाता है कि वो सेल्स में सफल नहीं हो सकता और वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, जिसके कारण वो सेल्स करने के लिए बहुत कम एफर्ट करता है और परिणाम स्वरूप उसे वो रिजल्ट हासिल नहीं होते जो होने चाहिए। इससे भी बुरी बात अब ये है कि संजीव अब और भी ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगेगा और नेगेटिव शब्दों का उपयोग करने लगेगा और फिर से उसे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और यह एक तरह का साइकिल बन जाएगा और ये चक्कर हमेशा चलता रहेगा जब तक कि संजीव एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप नहीं कर लेता। यहाँ पर अगर संजीव ने पॉजिटिव सोच को अपनाया होता और पॉजिटिव शब्दों का उपयोग किया होता तो इस पूरी प्रोसेस का अंत सुखद होता। वह सेल्स के क्षेत्र में सफल होता। टू टेल और नोट टू टेल। जब ऑथर आपको पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करने के लिए कहते हैं तो आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि हमें खुद से ही पॉजिटिव बातचीत करनी चाहिए या फिर हम दूसरों से भी पॉजिटिव बात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के जवाब में ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें खुद से ही पॉजिटिव बातचीत करनी होगी। और जहाँ तक सवाल अपने गोल्स को दूसरों के साथ शेयर करने का है तो ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। ऑथर कहते हैं कि हमें कभी भी अपने गोल्स को ऐसे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जो नेगेटिव हो, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया हो, क्योंकि ऐसे लोग आपको ऐसे बहुत से कारण गिना देंगे जिनके कारण आप सफल नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो सकते हैं। आपको हमेशा उन्हीं लोगों के साथ अपने गोल्स को शेयर करना चाहिए जो पॉजिटिव सोच वाले हों और जो आपके गोल्स को पूरा करने में
आपकी हेल्प कर सकें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने चाचा, मामा या फिर अपने किसी ऐसे दोस्त से कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए जिन्होंने लाइफ में कभी भी बिजनेस नहीं किया है। उनसे सलाह लेना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है, स्पेशली तब जब वे नेगेटिव सोच वाले हों। ऐसे लोग आपको कोई भी अच्छी सलाह नहीं दे पाएंगे। वर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो इसके साथ ही आप दूसरों के प्रति जवाबदेह भी हो जाते हैं और हर हाल में अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वर्ड्स एंड इमोशंस। हमारे वर्ड्स हमारे इमोशंस के साथ डीपली कनेक्टेड होते हैं। एंथनी रॉबिन्स ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक अवेकन द जायंट विद इन यू में एक पूरा चैप्टर इसी को डेडिकेट किया है कि किस तरह से हमारे वर्ड्स हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमें सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई आपसे झूठ बोलता है तो आप उसे कह सकते हैं कि आप गुस्सा हैं या फिर आप परेशान महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे कहते हैं कि आपका पारा चढ़ा हुआ है या फिर आपका दिमाग खराब है, जैसे ही आप ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका चेहरा लाल हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा सोच समझ करके ही अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मैं ठीक हूँ ये कहने की बजाय आप कह सकते हैं कि आज मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मैं फला काम करने से नफरत करता हूँ कहने की बजाय आप कह सकते हैं कि मैं फला काम करना कम पसंद करता हूँ। हम अपनी लाइफ में 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो कि हैं रिलेशनशिप, फाइनेंस, कैरियर और हेल्थ में कुछ शब्दों का उपयोग रेगुलरली करते आए हैं। चलिए उनको एग्जामिन करते हैं। रिलेशनशिप में हमें हमेशा बार बार ये कहना बंद कर देना चाहिए कि लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम ऐसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं जो सच में हमारा फ़ायदा उठाएंगे और हमें दुख पहुंचाएंगे। फाइनेंस के सेक्टर में आपको हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है या फिर मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही। एक बात हमेशा याद रखें, आप कभी भी पैसों की कमी का रोना रो करके अमीर नहीं बन सकते। करियर और जॉब में कभी भी आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या फिर फ्यूचर में मेरा क्या होगा। आपके वर्ड्स बताते हैं कि आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है। हेल्थ सेक्टर में हमारे शब्दों का हमारी हेल्थ पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। जब बार बार आप कहते हैं कि आपकी गर्दन में पेन है तो आप अपनी गर्दन के पेन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए बोलते समय हमेशा सही शब्दों का चुनाव करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हाउ आर यू? इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको एक छोटी सी बात लग सकता है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपके एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस सवाल के जवाब को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जिसमें आप नेगेटिव रिप्लाई देते हैं। इस समय आपका रिप्लाई कुछ इस तरह से होता है कि मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, या फिर मैं ठीक नहीं हूँ, या फिर मैं थका हुआ हूँ, या फिर आज मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा हूँ। जब आप ऐसा रिप्लाई देते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों के एटीट्यूड को भी नेगेटिव करते हैं। दूसरी कैटेगरी में आता है नॉर्मल रिप्लाई। इस तरह का रिप्लाई नेगेटिव रिप्लाई से अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी सुधार की आवश्यकता होती है। इस तरह के रिप्लाई में आप कहते हैं कि आप ठीक हैं, इतना भी बुरा समय नहीं है, जिंदगी चल रही है, कट रही है। जब आप साधारण रिप्लाई देते हैं तो आप साधारण लोगों को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और आप एक साधारण लाइफ ही जीते हैं। तीसरी कैटेगरी में आता है दोस्तों एक पॉजिटिव रिप्लाई। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग हाउ आर यू का रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया, फैंटेस्टिक या फिर लाजवाब महसूस कर रहे हैं, वे ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं, वे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन महसूस कर रहे हैं। जब आप इस तरह के पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप दूसरों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करना चाहिए। शुरुआत में आप थोड़ा हेजिटेशन फील कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करना जारी रखिए। जल्दी ही आप महसूस करेंगे कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और दूसरे लोग आपके आसपास रहना पसंद कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव परिणाम मिलना शुरू हो गए हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग। लेडी होलैंड कहती हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स
बच्चों के समान होती हैं जो पालने से बढ़ती जाती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सारी प्रॉब्लम्स और वरीज को हमारे सामने उड़ेल करके रख देता है तो हम ज़्यादा एक्साइटेड और अच्छा महसूस नहीं करते। इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोता रहता है। जब आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो इसे कंप्लेनिंग नहीं कहा जा सकता। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो कि अनप्रोडक्टिव होती हैं, जिनको शेयर करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जा करके अपना इलाज करवाना चाहिए, ना कि अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के पास जा करके इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। जब भी आप अपने पेन और डिस्कम्फर्ट के बारे में लोगों से बात करते हैं तब आप और भी ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि 90% लोगों को आपकी प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है और बाकी के 10% लोग खुश होते हैं कि आप दुखी हैं। कंप्लेन करने से केवल आपकी एनर्जी और टाइम बर्बाद होता है। कंप्लेन हमारे अगेंस्ट 3 तरीके से काम करती है। पहला, किसी को भी आपकी प्रॉब्लम या फिर तबीयत के बारे में सुनना पसंद नहीं है। दूसरा, कंप्लेनिंग आपके दुख और पीड़ा को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तीसरा, कंप्लेनिंग आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से दूर करती है। रिकन बेकर का कहना है कि यदि आपके पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन है तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट, यानी कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके प्रयासों से ही चीज़ें आपके पास आएंगी तो आप काम करना शुरू कर देते हैं। शीशे में हम केवल एक व्यक्ति के चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके मन में क्या है ये जानना चाहते हैं तो आपको उसके दोस्तों को देखना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोगों से दोस्ती करें। आपने कभी न कभी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि आप मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम बताइए और मैं आपका भविष्य कैसा होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो पॉजिटिव हो, जो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप अपने आप में एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। आप सफलता के नए आयाम को हासिल करेंगे। ऐसे लोग जो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, उनसे बच करके रहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो खुद कुछ करेंगे और ना ही आपको कुछ करने देंगे। जैक कैनिफिड ऐसे लोगों को ड्रीम किलर्स कहते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों के सपनों का भी गला घोट देते हैं। आपको उन लोगों को सोच समझ करके चुनना चाहिए जो आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं, यानी कि आपके मन पर। फेस योर फियर्स, यानी कि अपने डरों का सामना करें। जब आप वो काम करते हैं जिससे आप डरते हैं तो आपके डर की मौत निश्चित है। अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो बेचैन रहने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। आपको वे काम भी करने पड़ेंगे जिन्हें करने से आप डरते हैं। बहुत से लोग जब किसी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं, वे कोई एक्शन नहीं लेते और ये हारने वाली स्ट्रैटेजी है। कोई भी व्यक्ति अपने फियर्स पर काबू पाए बिना सफल नहीं हुआ है। मैरी क्यूरी का कहना है दोस्तों कि इस दुनिया में कुछ भी डरने लायक नहीं है, ज़रूरत है तो बस उसे समझने की। किसी भी डर को हरा करके उससे आगे बढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है उस डर को एक्सेप्ट करना। कुछ नॉर्मल डर हैं दोस्तों जो आमतौर पर लोगों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन देने का डर, न सुनने या फिर रिजेक्शन का डर। ये डर खास तौर से सेल्स करने वाले लोगों के अंदर पाया जाता है, जो बदलने या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डर। अपने से बड़े लोग जैसे कि मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को नेगेटिव न्यूज़ देने का डर। फेलियर का डर, डर से छुप करके हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। डर से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है डर को फेस करना। ऑथर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को गंवाता है वह थोड़ा कुछ गंवाता है और जो दोस्त गंवाता है वह बहुत कुछ गंवाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना साहस गंवा देता है वह सब कुछ गंवा देता है। इसलिए अपने डरों को एक्सेप्ट कीजिए, फिर उस डर से बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और अंत में आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फेलियर से न घबराएं। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि
कि फेल होना एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप दोबारा से बुद्धिमानी पूर्वक शुरू कर सकते हैं। चर्चिल के अनुसार सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म, यानी कि जिज्ञासा को खोए बिना बार बार फेल होना ही सक्सेस है। सफल लोग वही होते हैं जो ये जानते हैं कि सफल होने के लिए फेल होना जरूरी है। वे भले ही फेलियर को एंजॉय नहीं करते, लेकिन वे फेलियर से सीख करके आगे बढ़ते हैं। किसी भी काम में सफल होने के लिए टाइम, एफर्ट और डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। फेमस टीवी टॉक शो की होस्ट सेली जेसी राफेल अपने करियर की शुरुआत में 26 सालों तक क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं भर पाई थी। उसे 25 से अधिक बार रिजेक्ट किया गया था और 18 से अधिक बार नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसी एटीट्यूड ने उन्हें एक फेमस टॉक शो होस्ट बना दिया। सक्सेस मिलना तब इम्पॉसिबल हो जाता है जब आप हार मान लेते हैं। थॉमस वॉटसन के अनुसार सक्सेस का फॉर्मूला है अपनी फेलियर्स की रेट को 2 गुना कर देना। नेटवर्किंग आपको बेहतरीन परिणाम दिलाने में हेल्प करती है। अगर आप दूसरों को वो पाने में हेल्प करते हैं जो वो चाहते हैं तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। नेटवर्किंग आपको अपने एफर्ट्स को लीवरेज करने का मौका देती है। बिजनेस वर्ल्ड में नेटवर्किंग के बहुत से लाभ हैं। नेटवर्किंग नए कस्टमर बनाने और बिजनेस को बढ़ाने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नेटवर्किंग आपके लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है। नेटवर्किंग एक बिजनेसमैन को सही व्यक्तियों के चुनाव में सहायता प्रदान करती है। नेटवर्किंग न सिर्फ आपकी बिजनेस बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्पफुल साबित होती है। नेटवर्किंग के कारण ही आप नए लोगों से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जिससे समाज में आपकी वैल्यू बढ़ती है। आगे हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जिससे आप अपनी नेटवर्किंग स्किल को बढ़ा सकते हैं और अपने खुद के नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। जब भी आप किसी से मिले तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सामने वाले का स्वागत कीजिए। जब आप पॉजिटिव और एक्साइटेड होते हैं तो लोग आपके साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं, वे आपकी हेल्प करना पसंद करते हैं। लोगों के साथ नेटवर्किंग करने के लिए आपको विभिन्न ग्रुप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेना चाहिए। जब भी आप किसी भी ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो तो लोगों की सहायता करना शुरू कर दीजिए। और जब भी आप किसी की सिफारिश करते हैं तो ये बात निश्चित कर ले कि वह व्यक्ति जिसकी आपने सिफारिश की है उसको आपके बारे में जरूर पता चले। अपने नेटवर्क में शामिल हुए लोगों का सम्मान करें और एक अच्छे लिसनर बने। लोगों से मिलने के डेली रूटीन के अवसरों का लाभ उठाइए। आप कहीं भी कैसे भी लोगों से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। सेमिनार्स और मीटिंग्स में जाइए, नए लोगों से मिलने का एक नियम बना लीजिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके लोगों से बात करने के लिए तैयार रहिए। आप जो चाहते हैं उसके बारे में जरूर कहें। दूसरों की सहायता करके आप भी उनसे अपनी सहायता करने का आग्रह कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि नेटवर्क बनने में समय लगता है और शानदार परिणाम तत्काल दिखाई नहीं देते, इसीलिए आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप अपनी सिचुएशंस बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। और ये बात हमेशा याद रखिए कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।